हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक होता क्या है, तो हम लोग देखे थे कि v बराबर होता है c बटे म्यू, अर्थात किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे हम म्यू जो देख रहे हैं, म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। जब म्यू को हम इधर लाएंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा v म्यू इक्वल टू c, तो म्यू बराबर हो जाएगा c बटे v। ठीक है, कहने का मतलब म्यू जो होता है c और v के अनुपात होता है। c का मतलब क्या होता है, देखिए c जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जबकि v जो होती है यह माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, बाटा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अनुपात। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक की परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू से सूचित करते हैं, इसे म्यू से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, इसे म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो तो अपवर्तनांक म्यू बराबर c बटे क्या होगा, v। ठीक है, जहाँ c निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और v जो होती है माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। c जो होता है इसे हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हैं, जिसका मान 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। c का मान कितनी होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं, अर्थात अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दो माध्यमों के अपवर्तनांक, दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को ही
आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं क्या कि ये हमारा पहला माध्यम है, ठीक है, इसका अपवर्तनांक है μ1, जबकि ये दूसरा माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। ठीक है, अर्थात हम μ2 बाई μ1 को क्या बोलेंगे? तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष या आपेक्ष। ठीक है, तो दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो देखिए, इसे हम लोग पढ़ते क्या है? तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, इसी को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं μ2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम के सापेक्ष या आपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दो माध्यमों के प्रकाश की चाल के अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं? तो आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए, कुछ माध्यम है, जैसे निर्वात का अगर हमसे अपवर्तनांक पूछा जाए, निर्वात का अपवर्तनांक, ठीक है, तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, जबकि निर्वात को इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात के अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। वही अगर हमसे पूछा जाए कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपवर्तनांक को म्यू से और हवा को हम लोग किससे सूचित करते? ए से। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 होता है। ठीक है, जबकि कांच का अपवर्तनांक, कांच को ग्लास बोलते हैं, इसका कितना होता है? 3/2 अर्थात 1.5। वही अगर देखा जाए तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3 या 1.33। ठीक है, होता है। अब हम लोग कुछ आपेक्षिक अपवर्तनांक के एग्जाम्पल जानते हैं। तो देखिए, कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष निकाले। तो कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए, कांच जो होता है, ये हम लोग जानते हैं कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? तो हम लोग बोलेंगे 3/2, जबकि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 होता है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि कांच का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो देखिए, जो सापेक्ष होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग से पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष अगर निकालना हो तो इसे हम μg/μa के रूप में भी लिख सकते हैं, जबकि μg का मान कितना दिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि 3/2, जबकि μa का मान कितना दिया है? तो 1। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसे पलटते हैं तो इसका मान निकल जाता है 3/2। अर्थात कहने का मतलब कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कितना होता है? तो बोलेंगे 3/2। उसी प्रकार यदि हम लोग से कहें कि पानी का अपवर्तनांक, ठीक है, हवा के सापेक्ष निकालें। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालिए? हवा के सापेक्ष। तो हम लोग जानते हैं कि पानी जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 या 1.33, जबकि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। देखिए, 1.0003 होता है, लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हवा के अपवर्तनांक कितना यूज करेंगे? 1 ही यूज करेंगे। ठीक है,
तो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष होता है कितना, तो म्यू डब्लू बटे म्यू ए। ठीक है, म्यू डब्लू का मान हम लोग जानते हैं कि 4/3 होता है, जबकि म्यू ए का मान कितना है, 1 है। तो इस तरह से इसका मान कितना निकला, 4/3। ठीक है, देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष निकालें, पानी के सापेक्ष क्या करें, निकालें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, जो कांच होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3। क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सूत्र कि कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना होता है, तो म्यू जी बटे म्यू डब्लू होती है। जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो म्यू जी का मान कितना दिया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 3/2 और म्यू डब्लू का मान कितना है, 4/3। तो इस तरह से जब हम इसे पलटते हैं ये हो जाता है 3/4 अर्थात 9/8। ठीक है, आप चाहे तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हीरा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, हीरा का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या होगा, इसे चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।